हाँ, तो एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, झीलें अपन पढ़ चुके हैं और झीलों के बाद में नदियों से भी क्वेश्चन 2 आने की पूरे चांस है। ठीक है, और बहुत इजी है, मैंने इसको थोड़ा बिल्कुल अप टू डेट कर दिया है। जो अपने प्रॉपर मैंने BSTC और PTT के हिसाब से, LDC के हिसाब से, इन छोटे एग्जाम के हिसाब से बनाया है। आप आराम से देखते जाना ना, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, वेरी इजी बातें। वैसे आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा फोकस किस पर करना है। चंबल नदी के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है, लूनी नदी के बारे में जानकारी लेनी है। राजस्थान में कौन कौन सी अफवाह तंत्र है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, कहाँ कहाँ से नदियाँ आती हैं, जाती हैं, कहाँ गिरती है, कहाँ उनका उद्गम है, कहाँ संगम है, और मेन चीज़ है कौन कौन सी उनकी सहायक नदियाँ हैं। ये सारी बातें अपन को इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखो राजस्थान की नदियाँ, रिवर्स ऑफ राजस्थान या फिर राजस्थान का अफवाह तंत्र बोल दो, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। थोड़ी सी बेसिक बातें जानेंगे अपन कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है 3 भागों में बांटा गया, आपको बताइए। एक तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अरब सागर का अफवाह तंत्र अभी मैं दिखा दूंगा इंडिया के मैप में, और आंतरिक अफवाह तंत्र, ये ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखें राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र जो है वो सबसे बड़ा है। लगभग हमारे जो जितनी भी नदियाँ हैं वो आंतरिक अफवाह तंत्र वाली है, मतलब जो राजस्थान में ही बहती है। ठीक है, वहीं से ओरिजिन, वहीं से उनका संगम। बाकी बंगाल की खाड़ी से 23% और अरब सागर का वो 17%, कुल मिला के परसेंट का। वैसे कोई ज़्यादा यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता, ये तो सिंपल अपन जानकारी लेनी है कि मुख्यतः कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आती है, कौन अरब सागर और कौन सी आंतरिक अफवाह तंत्र है, इनमें कौन कौन सी नदियाँ आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये इंडिया का मैप है। अब आपको पता है कि ये खंबात की खाड़ी है और ये अरब सागर, इधर देखो ये पूरा अरब सागर है, इधर ये अरब सागर है। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल है, जो ये अपना बंगाल है ना, बस ये जो इलाका है वो बे ऑफ बंगाल है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी। बहुत इजी देख लेना फटाक से, एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट है, बस क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। और ये जो अपना गुजरात है, गुजरात के पास में राजस्थान और गुजरात के जो बिल्कुल बाउंड्री पर है वो कच्छ का रण है, पूरी मिट्टी, धोरे मिट्टी पड़ी है, वो कच्छ का रण है। और ये जो कट है, ये देखो ये वापस थोड़ा एक कट आता है, ये कच्छ की खाड़ी है, और ये नीचे यहाँ पर जो कट है वो खंबात की खाड़ी है। ठीक है, बस ये अपन को जब भी मैं बात करूँ तो आप समझ आना कि कहाँ से रिवर कहाँ पर जाके गिर रही है, कहाँ से उसका ओरिजिन, मतलब उसका उद्गम है, वो पता लग जाएगा मोटा मोटी, और कोई इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। पहले अपन बात करते हैं बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कौन कौन से, ऐसा मान लो आप, तो सिंपल। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि बेडच या आयड़ नदी, गंभीर नदी, चंबल नदी, बनास नदी, ये मतलब किस अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियाँ हैं। इसके लिए भी ट्रिक है, बेग चबा, वेरी इजी है, ट्रिक है बेग चबा। बस आपको चारों नदी याद हो गई होगी। बेग चबा का मतलब है भाई जैसे अपन खाना चबाते हैं वैसे पूरे बेग को चबा जा, बस बेग का मतलब बेडच, और वो आगे बता दूंगा कब जाके वो उसका नाम आयड हो जाता है। बेडच या आयड एक ही नाम है, इसी एक ही नदी का नाम है। गैस है गंभीर, नॉट गंभीरी, गंभीर है। चेस है चंबल है, और बैस से बनास है। बस एक प्रश्न बन गया है, यहाँ इसके बाहर नहीं जाएगा, अपना लेवल इतना ही 100%। ठीक है ना, बिल्कुल। जब अपन रीट की तैयारी करेंगे तो और ज़्यादा फिर थोड़ा अच्छे और ढंग से लेवल पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में थोड़े एक एक बारे में जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं जाना बट थोड़ा जानना है कि बेडच या आयड नदी का उद्गम कहाँ पर है। सीधे फैक्ट याद करो तो वो गोगुंदा पहाड़ी, उदयपुर के उदयपुर, ये इसका उद्गम है। उद्गम का मतलब ओरिजिन है, कहाँ से ये निकलती है समझ लो। ठीक है, अफवाह क्षेत्र कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया का मतलब कितने किन किन इलाके की जगहों में ये बहती है। ठीक है, तो ये उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ठीक है ना, ये इसका उद्गम है, मतलब सॉरी अफवाह क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है। बस 2 ही बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी सहायक नदी है गंभीरी। ठीक है ना, इसकी सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी, आगे बात कर लेंगे। बेडच या आयड की सहायक नदी है गंभीरी। बाकी छोटी मोटी बातें वैसे अपन वो किलो वाला जब टॉपिक आपको वीडियो मिलने वाला है उसमें बात कर लेंगे। चित्तौड़ का दुर्ग जो है वो बेडच और गंभीरी, ये जो गंभीर है ना की सहायक नदी, उन दोनों के किनारे पर स्थित है चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है, और उदयपुर के अंदर ये जो मैंने कहा था कि इस बेडच का नाम आयड कहाँ पड़ता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। उदयपुर में आयड नदी के गिरने के बाद में वो बेडच कहलाती है। ठीक है ना, उदयपुर में आयड नदी गिरने के बाद में वो बेडच कहलाती है, वैसे आयड है, ये ध्यान रखना। तो ये प्रश्न कैसे भी आ सकता है, उदयपुर का ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं गंभीरी की, तो सॉरी गंभीर की मैं अगर बात करूं
तो इसका उद्गम है, उद्भव या उद्गम है वो है नादोती तहसील गंगापुर सिटी। ठीक है, अभी नए जिलों के हिसाब से मैंने अपडेट कर दिया है। संगम मतलब कहाँ जाके मिलती है अपनी बहती हुई, ये अपने करौली भरतपुर निकलती हुई इधर से बहती हुई यमुना नदी जो है यूपी उत्तर प्रदेश में, बस आप तो इतना से याद, यमुना नदी यूपी, वहाँ पर इसका संगम है। ठीक है, हालांकि इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो अपन, हालांकि वैसे तो इंडियन जब रिवर्स सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, पार्वती या पार्वती सेकंड जो है इसकी सहायक नदी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन उद्गम और वो देख लेना बस। फिर क्या है, जब अपने करौली भरतपुर यहाँ की बात कर ही ली, तो यहाँ पर छोटी क्लास से पढ़ते यार एक पांचना डैम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। पांचना बांध की मैंने ट्रिक भी लिख दी। ठीक है, पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, हालांकि बांध वाले कुछ फैक्ट अलग से लिखवा दूंगा, लेकिन अभी देख लो। जो अजान बांध भरतपुर को जलापूर्ति करता है। ठीक है, अब प्रश्न दो तरह से आएंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, पांचना बांध। ठीक है, फिर पांचना बांध है, पांच मतलब 5 नदियों का संगम मान लीजिए, 5 नदियां हैं, उसकी एक ट्रिक है, जैसे भैंस की नस्ल होती है भदावरी। ठीक है, तो एक बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है कि अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है। भदावरी भैंस कहाँ खड़ी है, बाहर खड़ी है। तो ऐसे अटा माँ से माची, भद्रावरी से भद्रावती। ठीक है, भैंस से भैंसावट और बाहर खड़ी से बारखेड़ा, बाहर खड़ी बारखेड़ा, ये 5 नदियों का समूह है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक गंभीर नदी का उद्गम। बस ये छोटे छोटे फैक्ट पढ़ना है, बाकी ज्यादा लोड नहीं लेना खास तौर से। ठीक है, चंबल वेरी इंपॉर्टेंट है, चंबल रिवर को आपको पूरी घोट के पीना है। ठीक है ना, बस इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। चंबल नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न लगभग एग्जामों में रिपीट होते हैं, इसको आपको 100% घोट लेना है। बाकी कुछ एक आधा फैक्ट अगर इस सेशन में रह भी जाए, वैसे रहेगा नहीं, तो मैं वो लाइव टेस्ट जो चला रहा हूं कल से, उसमें और रोजाना के डालता रहूंगा, 20 मॉडल पेपर में बहुत कुछ कर लेंगे। पहली बात ये कि जो है चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है चर्मवती, च से चंबल, च से चर्मवती। फिर उपाधियां भी है, उपाधियां बोल दो चाहे उपनाम बोल दो, बात एक ही है, इसका भी उपनाम ही मान के चलो। ठीक है ना, उपाधियां का मतलब इसको कहा जाता है बेसिकली, बाकी उपनाम भी है कि ये 12 मासी है, पूरे 12 महीने चलती रहती है, वरना अब अपने यहाँ खूब सारी नदियाँ ऐसी है जो पूरे 12 महीने नहीं चलती, सूख जाती है, ये पूरे 12 मासी है, इसीलिए इसको कामधेनु भी कहते हैं। ठीक है, तो कामधेनु वैसे गाय है आपको पता है, तो 12 मासी कामधेनु चरमवती चंबल के ही नाम है, बस ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये, हालांकि लास्ट में 1-2 फैक्ट और लिखवा दूंगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है, ध्यान रखना। और इसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो है जनापाव पहाड़ी, महू, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, मतलब वहां से निकलती है। राजस्थान में कहाँ पर एंट्री करती है, तो राजस्थान में एंट्री करती है 84गढ़ किला जो है चित्तौड़गढ़ वाला, 84गढ़ किला भैंसरोडगढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ से हमारे राजस्थान में ये एंटर होती है। ठीक है, वैसे उद्गम इसका मध्य प्रदेश से, एमपी से है। लंबाई 1051 है, लेकिन राजस्थान में 322 किलोमीटर है, इसीलिए सबसे लंबी। ठीक है, 322 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। फाइनली राजस्थान में 300, वैसे तो 1051 है, यहां से जनापा पहाड़ी एमपी से निकलती हुई राजस्थान में बहती हुई ये जाती है इटावा यूपी, वापस वही यमुना नदी में जाके मिल जाएगी। तो चिंता करना नहीं है कि यमुना नदी यूपी है बस। ठीक है, यमुना यूपी याद रख लो। तो दोनों ही नदियां जो है, पीछे वाली अपने पड़ी थी वो भी और ये भी, यमुना में जाके मिलती है। अपवा क्षेत्र कैचमेंट एरिया राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, डांग, डांग का मतलब करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर वाला इलाका, यह जो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर ये बहती हुई चलती है। ठीक है ना, वैसे ये चीज़ें मैं और भी लिखा दूंगा, डांग वगैरह तो और भी अपडेट हो गए 1-2 जिला, तो उसमें आ जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदियों की ट्रिक है ना, घोट के पी जाना। पार्वती मेज बनासी, पार्वती नाम की एक लड़की है, वो मेज बनाना चाहती है, लकड़ी की मेज, तो पार्वती मेज बनासी चाकू से, पर उसने काला घोड़ा व गुब्बारा मांगा है कि ठीक है मैं मेज बना दूंगी, टेबल तो बना दूंगी, लेकिन मुझे काला घोड़ा चाहिए और मुझे एक गुब्बारा भी चाहिए, ये उसकी डिमांड है। ठीक है, तो चलिए, पार्वती मेज बनासी चाकू से, पर उसने काला घोड़ा व गुब्बारा मांगा,
गजब की ट्रिक है, सारी सहायक नदियां आ गई मुख्य मुख्य, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चंबल को घोट के पीना है। पार्वती से पार्वती, ये चंबल की सहायक नदी। मेज सहायक नदी। बनासी से बना, सी से शीप, चा से चाकण, कु से कून और कुराल, ये दो है भाई, कून और कुराल। पर से परवन, उसने सिर्फ न ले लेना, न से नवाज या निवाज, काला से काली सिंध, घोड़ा से घोड़ा पछाड़, और यहाँ पर हो जाएगा गु से गुंजाली, 12 से हो जाएगा ब्राह्मणी, और मांगा से मांगली। एक बच्चा कह रहा था सर काली सिंध भी तो अरब सागर में ही मतलब इसकी गिरने वाली नदी है। तो देखो ये जितनी भी नदियां हैं, जैसा अपन यहाँ से शुरू किया था बंगाल की खाड़ी में, तो जो सहायक नदियां हैं वो भी उनका लगभग सबका संगम वही है, बंगाल की खाड़ी ही माना जाता है। तो ये सहायक नदी उतरी क्या हो जाएगी ना, ठीक है। फिर कोई एक आधी जैसे बनास है, ये चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बाईं ओर से आने वाली, जबकि ये जो है चंबल की दाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी नदी है वो काली सिंध है, ठीक है ना। ये दाईं ओर से और बाईं ओर से, ये दोनों ध्यान रख लेना, दोनों फैक्ट है, ठीक है ना, बनास के बारे में और काली सिंध के बारे में। दूसरा आप ये पढ़ना चाहो देख लेना कि काली सिंध और आहू, काली सिंध व आहू, आहू कौन है, इसी काली सिंध की सहायक नदी है। ये दोनों आपस में संगम, मतलब जहां पे दोनों की मिलती है, संगम का मतलब मिलती है, उसको सामेड़ा कहा जाता है, सामेड़ा। और सामेड़ा अपन शादी में भी एक वर्ड यूज होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए लिख लेना, ये सामेला है, जहां पर इसी दोनों के संगम जहां पर होता है जिसको सामेला बोलते हैं, वहां पर झालावाड़ वाला जो जलदुर्ग है वो बना हुआ है, ठीक है ना, लिख लेना, फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न आ ही जाता है। और काली सिंध के बारे में थोड़ा सा यही फैक्ट है कि ये एमपी के देवास से निकलकर झालावाड़ 12 जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल में जाके मिलती है, क्योंकि चंबल की सहायक है ना। अच्छा, सहायक नदी का मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आ रही होती है फिर फाइनली एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, तो उनकी हेल्प कर देती है, मतलब सहायक नदियां होती है, ये चंबल की हेल्प करती है। तो लिख लेना एक एक इसके बारे में कि नानेरा जो है वहां पर नाने के निकट चंबल में जाके मिलती है। ये अपन राजस्थान की झालावाड़ 12 जिला याद कर लेना बस। फिर है चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था, ये थोड़ा फैक्ट आ जाएगा। चूलिया जलप्रपात है ना, वो चंबल नदी पर बना हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हालांकि जलप्रपात ही पढ़ना है, बांध परियोजना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिर्फ नदियां आ रही है। तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है, 18 मीटर जिसकी मतलब की हाइट है, ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा है। कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये जो है बनाती है चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जैसा भी अपने पांचना पढ़ा, पांचना मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, वैसे ये जो है जलप्रपात है ये भी पानी का ही है। तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है, 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। अगला, ये हालांकि बांध परियोजना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, नहीं पढ़ना, लेकिन चंबल की पढ़ लेना, चंबल की पढ़ लेना। एक ही बात है, गांधी को राजी करो, वेरी इजी बता दी मैंने, गांधी को राजी करो। चंबल परियोजना के अंदर आपको बांध परियोजना पढ़नी है। गांधी से गांधी सागर मंदसौर एमपी में, मतलब इस नदी के ऊपर बांध बनाए गए हैं नदी के पानी से, वो बांध परियोजना है। गांधी से हो गया, कोस से कोटा बैराज, और राज से मैंने लिख दिया होगा राणा प्रताप सागर, ये देखो राज से राणा प्रताप सागर, और जी से जवार सागर बांध या कोटा डैम भी कहते हैं। ये 4 है, गांधी को राजी करो, ठीक है। तो ये चारों याद कर लेना। चंबल की बांध परियोजना हालांकि 3 चरणों में कंप्लीट हुई थी बांध परियोजना। पहले चरण के अंदर 2 डैम बनाए गए, एक तो गांधी सागर जो मंदसौर एमपी में, दूसरा कोटा बैराज कोटा में है। ये चंबल पर राजस्थान के बाहर स्थित एकमात्र बांध है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बाकी सभी तो चंबल नदी पे जितने भी बांध बने हैं वो राजस्थान में ही है, लेकिन ये एकमात्र है जो राजस्थान के बाहर स्थित है, ठीक है। कोटा बैराज कोटा ही है, ठीक है। दूसरा चरण फिर वापस स्टार्ट किया गया, तो एक तीसरा बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, रावत बाटा को जलापूर्ति का काम करता है। फिर थर्ड फेज के अंदर, तीसरे चरण के अंदर चौथा बांध बनाया गया, जवार सागर बांध, जिसका नाम कोटा डैम भी है, कोटा में। चंबल का एक पिकअप बांध है, मतलब पानी को थोड़ा उठा के लिफ्ट का काम करता है। तो बस आपको नाम याद करने हैं, वेरी इजी, गांधी को राजी करो, चंबल पर बने हुए हैं। शानदार तरीके से सुपरफास्ट रिवीजन हो जाएगा, मैंने फुल्ली अपडेट कर दिया है। फिर चौथी नदी आती है बनास, ठीक है, बेग चबा, तो लास्ट बनास बची है। बनास का उद्भव या उद्गम जो है, कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से है, वो है खमनोर पहाड़ी राजसमंद, ठीक है ना, खमनोर पहाड़ी राजसमंद है। किसी की लंबाई भी इंपॉर्टेंट है, 512 किलोमीटर बनास नदी की लंबाई है, ठीक है। संगम
ये चंबल नदी में ही जाके मिलती है। संगम का मतलब होता है किस में जाके मिलती है, तो चंबल में मिलती है। रामेश्वर घाट जगह पड़ती है सवाई माधोपुर में, इसीलिए बनास वहां पर एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है। बताऊंगा मैं, राजस्थान में जितनी भी नदियां, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी बनास नदी है। 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, अभी आगे लिखेंगे। और एक चंबल भी बनाती है, लेकिन वो इसी के साथ में याद करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने चंबल में त्रिवेणी संगम नहीं लिखा, वो बनास के साथ में याद करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो चंबल रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में इसका संगम है, वहां जाके मिलती है बनास, ठीक है। अपवा क्षेत्र की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है कैचमेंट एरिया, इसको मैंने अपडेट कर दिया। पहले आरबीसी पढ़ा होगा आपने, अब आरबीएससी हो गया। जैसे आरबीएसई होता है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बस ई की जगह सी कर लेना, इजी आरबीएससी। पहले एटीएम था, अब केटीएम कर लेना। केटीएम बाइक आती है, डुग 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 करती है ना, काफी ऊंची होती है पीछे से। तो आरबीएससी और केटीएम वेरी इजी, दोनों ट्रिक याद हो जाएगी। ये बनास का अपवा क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र में बहती है। आर से राजसमंद, बी से भीलवाड़ा, ए से शाहपुरा नया जिला बन गया, सी से चित्तौड़, ठीक है, जिसको अपन मेवाड़ का मैदान भी कहते हैं। केटीएम की बात करूं तो केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, इसको करौली का मैदान कहा जाता है। केकड़ी नया जुड़ गया है, केकड़ी की जगह पहले अजमेर था, और शाहपुरा बिल्कुल न्यू है, पहले ओनली फॉर भीलवाड़ा था, ठीक है। ओके, फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बनास के उपनाम वशिष्ठी, ये जिसका प्राचीन नाम है वन की आशा वर्णाशा, वन की आशा वर्णाशा, हॉफ ऑफ फॉरेस्ट, वो भी बनास का ही नाम है। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। वशिष्ठ और वर्णाशा बनास के उपनाम है। बनास की सहायक नदियां, गजब की ट्रिक है। एक मासी थी, वो थी मोडी। मोडी मासी को अब मोडी है, बाल तो पहले से ही नहीं है, और जब बाल सिर पे नहीं है आप डाई कर दोगे तो मामला शानदार सेट हो जाएगा। तो मोडी मासी को डाई में बेकार बना दिया, बिल्कुल बेकार, इतनी भद्दी लग रही है कि पहले मोडी थी अब डाई कर दी, है ना, तो ऐसा लगा जैसे मतलब अजीब तरह से, तो इसलिए लिख दिया बेकार बना दिया। बना बेकार बनाया, बनाए से तो जाएगा बनास, तो इसका मतलब ये कि बनास की सहायक नदियां। ट्रिक के अंदर भी ये भी तो पता होना चाहिए ना ट्रिक किसकी है। मो से मोरेल, डी से डी बांडी, डी, ठीक है। मासी से मानसी, को से कोठारी, डा से डाई, पूरी डाई ले लो बोले, डाई से डाई हो गया। मे से मैनाल हो गया। बे से बेड़च या आयड़, जो पीछे पड़ के आने अपन, वो भी इसकी सहायक नदी है। खा से खारी, बस ये मुख्य मुख्य नदियां एक ही बार नहीं जाएगी। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदी है, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। मोडी मासी को डाई में बेकार बनाया, ये है त्रिवेणी संगम, ये बनास के नदी के द्वारा बनाई गई त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो आप पूरा लिख लेना, बनास नदी द्वारा बनाए गए त्रिवेणी संगम, ठीक है। बनास नदी द्वारा बनाए गए त्रिवेणी संगम। तो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, लेकिन मेरी बातें सुनना पहले। जैसे बनास, बेड़च, मैनाल है, तो अब ये पूछे कि मैनाल भी बनाती है, कि मैनाल का भी नाम है, ये बनास तो बनाती है, लेकिन बाकी 2 नदियां भी तो है, तो वो भी त्रिवेणी संगम बनाती है। अगर प्रश्न पूछे तो बिल्कुल कि बेड़च ही बनाती है, हाँ बेड़च बनाती है, बोले बनास और मैनाल के साथ मिलकर बिगोद बनाती है। वैसे बनास बेड़च और मैनाल के साथ मिलकर बनाती है, मैनाल इन दोनों के साथ मिलकर बनाती है। तो कोई सी भी नदी का आएगा, एक साथ 3 नदियों के त्रिवेणी संगम याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये वाले चंबल वाली बात नहीं लिखी, क्योंकि रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में जब ये उसमें चंबल में जाके मिलती है तो त्रिवेणी संगम बनता है वहां पर। एक तो चंबल खुद है, एक बनास ही जाके मिलती है, सीप और आती है उधर से। ये तीनों नदियां मिलके रामेश्वर घाट में, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में ये अपना एक त्रिवेणी संगम बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बार पूछा गया ये कि ये जो त्रिवेणी संगम है किन 3 नदियों से मिलके बना हुआ है। तो ट्रिक वेरी इजी है, राम से बत्सी के, भाई जो भी गलत काम करता है, चाहे भ्रष्टाचार करता हो कुछ और करता हो, तो कहते हैं राम, सबकी ध्यान, राम का मतलब भगवान, राम से बत्सी के, राम से नहीं बचेगा बेटा, अभी तो कर ले चाहिए, ठीक है। तो राम से, है ना, राम से बच्ची के, ब-च-सी, ठीक है ना, के ब का मतलब बनास, चे का मतलब चंबल, सी का मतलब शीप, ये 3 नदियां हो गई। और राम से हो गया रामेश्वर घाट जो कि सवाई माधोपुर में, ठीक है। एक अगली ट्रिक है राजमहल, राजमहल राजा का महल है जो कि टोंक में, राजमहल में खाडा बना, खाडे जानते हो ना, गड्ढा, गड्ढा खोद, तो खाडा बना, बना का मतलब बना उसको,
तो वो उससे क्या हो जाएगा, राजमहल टोंक, खास से हो जाएगी खारी, डा से डाई और बना से बनास। ये तीनों जने मिलके, तीनों नदियां मिलके राजमहल टोंक में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। बाकी बिगोद भीलवाड़ा वाला तो ब ब ब, ठीक है ना, बनास बेड़च और मैनाल तो बिग ब ब ब ब में, ब ब ब ब में, ठीक है। वैसे अपने हिसाब से बना लेना, ब ब ब में हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो एक फैक्ट निकल के आता है, राजस्थान में सर्वाधिक, अच्छा आपसे प्रश्न पूछे कि क्या चंबल भी त्रिवेणी संगम बनाती है, बोल देना यस बनाती है। येरी चंबल कहाँ बनाती है, बोले रामेश्वर घाट बनाती है। क्या बनास बनाती है, यस बनास बनाती है 3। अच्छा क्या सीप बनाती है, बिल्कुल सीप बनाती है रामेश्वर घाट में 1। और फिर पूछे कि क्या खारी बनाती है, बिल्कुल खारी बनाती है राजमहल टोंक में। डाई भी बनाती है। मतलब जो पीछे नदियां बच रही है उनका भी अगर प्रश्न पूछे, जो कि अपने एक साथ लिख लिए तीनों, आंसर वही होगा कि बिल्कुल बनाती है, ठीक है ना। तो एक फैक्ट निकल के आया, राजस्थान में सर्वाधिक संगम बनाने वाली, त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है वो है बनास। और राजस्थान में केवल और पूर्णतः मैक्सिमम लंबाई अगर किसी की तो बनास की है। मतलब हालांकि वैसे तो चंबल सबसे लंबी है, लेकिन राजस्थान, क्योंकि चंबल तो वैसे आपको पता है कि 322 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, वैसे 1051 किलोमीटर है वो, ठीक है। तो राजस्थान में तो कम ही बहती है, लेकिन ज़्यादातर पूर्णतः लगभग जो है वो बनास राजस्थान के अंदर बहती है। देखो अपने यहाँ पर लिखा भी है, इसकी लंबाई 512 किलोमीटर, ठीक है ना। लगभग राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि फाइनली फिर जाके चंबल में मिलती है, तो चंबल में मिलती भी तो कहाँ पर है, वो जगह भी देख लो, राजस्थान में मिलती है। जो मैंने आपको त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट में घेरा, चंबल में रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में जाके मिलती है, और खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। मतलब ये पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है और फाइनली जाके फिर चंबल में जाके मिल जाती है। 512 किलोमीटर राजस्थान में इसका कैचमेंट एरिया है। तो वैसे तो सबसे लंबी तो चंबल थी, लेकिन राजस्थान की, मतलब पूर्णतः ये वर्ड है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियाँ, पूर्णतः राजस्थान में केवल और केवल राजस्थान में, तो फिर बनास होगी, ठीक है। और वैसे सबसे लंबी नदी की बात की तो चंबल है, 1051 है, राजस्थान में 322 है, ये ध्यान रखना। अच्छा फिर अपने ये त्रिवेणी संगम पढ़ लिया, ठीक है। चलो वो फिर अपना बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम कंप्लीट। अब अरब सागरी नदियां पूछेगी, ट्रिक है वेरी इजी, पल्लू समाल, ठीक है ना। पल्लू समाल वेरी इजी है, बहुत फेमस ट्रिक है पल्लू समाल। प्रश्न एक तैयार हो गया कि निम्न में से कौन कौन सी नदियां अरब सागर वाली, तो अरब सागर की है ये। पे से पश्चिम बनास, लो से लोणी, से साबरमती और माँ से माही, 4 नदियां हैं वो अपने अरब सागर नदियां। एक एक थोड़ा देख लेते हैं। लूणी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, लूणी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंबल वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो लूणी, राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र में लूणी का योगदान है 10.40%, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में योगदान है कुल अफवाह तंत्र का 10.40%। कहाँ से निकलती है, तो नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। कहाँ पर जाके मिलान होता है इसका, कच्छ का रण गुजरात के अंदर, जो मैंने अभी लिखवाया था कच्छ का रण, खंबात का सब लिख दिया मैंने। तो संगम ये गुजरात, यहाँ से निकल के फिर कच्छ का रण गुजरात में जाके मिल जाती है। लंबाई 495 किलोमीटर की टोटल है ना, लेकिन 330 या 350 दोनों ही फैक्ट है हिंदी ग्रंथ अकादमी ऑथेंटिक बुक के अंदर। तो 330 या 350 किलोमीटर की इसकी लंबाई है राजस्थान में। बाकी कुछ ये जो है वो गुजरात में होते हुए भी निकलती हैं, ठीक है। अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, राजस्थान में किन किन जिलों में ये बहती है, तो ये अपडेट हो गया है भाई। पहले यहाँ पर ट्रिक कुछ और थी, यहाँ थी अपना बजाज, लेकिन अब अजमेर में नहीं बहती है, ब्यावर में बहती है, ठीक है ना। पहले क्या था, यहाँ पर पास्ट में था अजमेर, अब नहीं अजमेर। फिर नागौर वही है, फिर यहाँ पर सिर्फ बाड़मेर था, बालोतरा और जुड़ गया है, ठीक है। सात से पहले जालोर था, बट अब सांचौर हो गया, जालोर नहीं है। और जो से पहले जोधपुर, बट जोधपुर ग्रामीण हो गया है। ये मैंने अपडेट कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। पहले की बातें और थी, अब ये नए जिलों के हिसाब से मैंने अपडेट कर दिया है। ये अफवाह तंत्र लूणी नदी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस सुन लो। राजस्थान में लूणी नदी का योगदान है 10.40%, बहुत बड़ा योगदान है। नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है और कच्छ का रण गुजरात में जाके इसका संगम उसमें जाके मिल जाती है। 495 किलोमीटर राजस्थान, मतलब टोटल लंबाई है, जिसमें 330 या 350 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है, और ये इसका कैचमेंट एरिया है। एक वर्ड यूज होगा, आप जगह जगह देखेंगे, नेड, नाड़ा या रेल क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लूणी नदी के अफवाह क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ जालोर में, जब लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र जालोर में, जालोर से होती निकलती है ना ये, अब हालांकि वो जालोर नहीं है, सांचौर है, लेकिन पहले कहा जाता था वही जालोर सांचौर के वहीं से तो निकला है,
वहां पर इसको नेड, नाडा या रेल कहा जाता था। अभी भी वही कहा जाता है, बस बात अलग हो गई कि वो जिला सांचौर हो गया। तो यहाँ पर जालोर की जगह सांचौर आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एग्जाम प्रश्न आया हुआ है कि नेड, नाडा, रेल क्या है, तो लूणी नदी के अपवा क्षेत्र सांचौर में या जालोर में उसे कहते हैं, बस इजी। फिर क्या है, इसकी सहायक नदियां, मैंने कहा था लूणी नदी और चंबल नदी को तो घोट के पी जाना। बहुत ही गजब की ट्रिक बनाई है, वेरी इजी वेरी फनी, जो शुरू से अपने ट्रिक वही है कि भाई कोई ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा जब 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 मतलब लक लक करती रहती है जबाड़ी, मतलब जबाड़ी का मतलब अपने जबाड़ा हिलाती रहती है, ज़्यादा बोलती है। जो जबाड़ी गुस्सा करे, जो जबाड़ी गुस्सा करे, अब अपन कब जब गुस्सा करते हैं अपन, जब जबाड़े हिलाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं। तो जो जबाड़ी गुस्सा करे वो लीली से सूखी और मीठी से खारी हो जाती है। पहले बता रहे गुस्सा करना मत, वरना लीली जानते हो ना, लीली का मतलब हरी होती है, राजस्थानी भाषा में लीली कहते हैं। वो लीली से तो हो जाएगी सूखी, लीली तो पहले से फिर सूख जाएगी, ठीक है, और मिट्टी से हो जाएगी खारी, ठीक है ना, ध्यान कर लेना, ज़्यादा गुस्सा मत करो। तो जो से हो जाएगा जोजड़ी, और जोजड़ी सिर्फ एक ऐसी नदी है जो राजस्थान, मतलब इसकी मतलब कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी है, सहायक नदी है लूणी की, जो इसके राइट साइड से आती है, ठीक है। जोजड़ी नदी कहाँ से आती है, लूणी नदी के राइट साइड से। भाई जैसे ये है तो इसका मैं अगर इधर से देखता हूँ तो ये इधर राइट साइड होती है, ऊपर लेफ्ट साइड है ना। तो लूणी की सिर्फ एक ऐसी नदी जो राइट साइड से आती है वो जोजड़ी, बाकी सब लेफ्ट साइड से आती है। जैसे जवाई, बात से बांडी, और बांडी राजस्थान की रासायनिक नदी है, मतलब केमिकल है, पानी बहुत गंदा है, ठीक है। बांडी राजस्थान की रासायनिक नदी है। गुस से गुइया, सा से सागी, लीली से लीलड़ी, सूखी से सूखड़ी, मीठी से मीठड़ी और खारी से खारी। ये लूणी नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक है, वेरी इजी। बस ये जोजड़ी वाला फैक्ट याद कर लेना। फिर माई भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माई भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ढंग से पढ़ना है, नस नस चेक करनी है। पहली बात ये कि उद्भव कहां पर है, तो महंद झील, अमरेरू पहाड़ी, एमपी विंध्याचल पर्वतमाला जो है ना, वहां से ये निकलती है। लंबाई 576 किलोमीटर, किसी किसी नदियों की जो मैंने लिखवाई है वो नदियां भी याद कर लेना, फेमस है। राजस्थान में लंबाई सिर्फ और सिर्फ 171 किलोमीटर ही है, और कहां पर जाके इसका संगम में गिरती है, तो खंबात की खाड़ी, गुजरात जो अपन ने पढ़ा था वहां पर। राजस्थान में ये कहाँ किन किन जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इसका अपवा क्षेत्र है, वहां पर ये अपना पानी बहाती है। फिर इसके उपनाम देखो, इसको क्या क्या नाम कहा जाता है, तो उपनाम है वागड़ की गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और ये दक्षिण राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है, इसलिए दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी माही नदी को कहते हैं, यू शेप में बहती है, यूं, ठीक है ना, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टे यू जैसी बहती है, इधर से आगे इधर निकल जाती है, अभी आगे मैंने बता दूंगा खैर आगे। इसकी सहायक नदियां देख लो, माही की सहायक नदियां हैं, तो आपने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उनके साथ में अन्ना हजारे जी को भी देखा होगा, पहले व्हाइट टोपी जो लगाते थे, पहले आंदोलन करते थे ना, बिल्कुल लोकपाल के लिए, तो वही अन्ना ने सोचा एक मोजा ले लूं, ठीक है, अन्ना ने सोचा एक मोजा लूं, ठीक है। तो अन्ना से अनास, सो से सोम, चा से चाप, ए से एराव, ठीक है, मो से मोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, जा से जाका, भी आगे बात करेंगे, मोरे ल अलग है, ये मोरे न है, ये मोरे न है, वो मोरे ल थी आगे और, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, माही की सहायक नदियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये गजब के फैक्ट है भाई, बहुत बार पूछे गए हैं ये फैक्ट, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी माही है। ये नीचे जैसे राजस्थान है, कर्क रेखा ये है, तो ये इसको 2 बार काटती है, ठीक है, उल्टे यू शेप में, यूं, तो एक बार जैसे आना और जाना, 2 बार काटती है, उल्टे यू, ठीक है ना, उल्टे यू आकार, ये भी ध्यान रखना, इंग्लिश के उल्टे यू आकार में ये बहती है, ये भी प्रश्न आ चुका है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश और कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है माही। देखो ये दक्षिण भाई, ये 4 दिशाएं हैं, ये दक्षिण है, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण से प्रवेश करती है ये, और पश्चिम में थोड़ी सी ऐसा पश्चिम साइड में बहती है, ऐसा मान लो इधर से है तो इधर थोड़ी बहती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है माही है, ये ध्यान रखना। माही जो है एक छोटा सा फैक्ट है कि त्रिवेणी संगम बनाती है माही।
वो हैं बेणेश्वर धाम, नवाटपुरा, डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ, वो सारी बातें मैंने पढ़ चुके हैं, बहुत ही पवित्र जगह। सोम माही जाखम, बेणेश्वर धाम में नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। प्रश्न आ चुका है कि माही किन किन नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, तो बनाती है सोम और जाखम के साथ में, ठीक है। तो सोम माही जाखम, बेणेश्वर धाम, नवाटपुरा जगह, डूंगरपुर याद कर लेना, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ठीक है। तो ट्रिक वही है सोजा माँ, ठीक है ना, सोजा माँ, ये याद हो जाएगा आपको। सोम माही जाखम, सोम माही और जाखम कहाँ पर सोजा, तो फिर डूंगर पर, बोले डूंगर पर सोजा माँ, बहुत अच्छी हवा आ रही है, तो वेरी इजी है, डूंगर पर सोना है, सोजा माँ डूंगर पर, हो जाएगी ट्रिक याद। ओके, ये त्रिवेणी संगम है माही का। फिर तीसरी नदी पश्चिम बनास पढ़ते हैं। पश्चिम बनास में उद्गम जो इसका उद्भव है वो होता है नया सानवारा गांव सिरोही, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपर क्षेत्र भी ओनली फॉर सिरोही में ही बहती है और लिटिल कच्छ गुजरात में, ठीक है, जाके इसका संगम में गिर जाती है। सहायक नदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आधी बात देख लेना, कुकड़ी, सूकली और सीपू, वैसे सूकली सीपू एक ही है लेकिन कभी कभी अलग अलग भी नाम आ जाता है। तो कुकड़ी, सूकली और सीपू इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक नोट लिखा है मैंने कि गुजरात का डीसा नगर और सिरोही का माउंट आबू में जो है ना आबू रोड, वो इसी नदी पर बसा हुआ है, ये फैक्ट भी जोड़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करता हूं, साबरमती भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आए हैं, इसकी सहायक नदियों को लेके प्रश्न आए हैं, इसकी सहायक नदियों को लेके प्रश्न आए हैं बहुत बार। पहली बात तो ये साबरमती नदी उद्भव कहाँ से है, उद्भव है पदराना पहाड़ी उदयपुर से, 416 किलोमीटर लंबाई, राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जितने भी सोर्स है वेरी ऑथेंटिक है, बिल्कुल छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है। संगम वही खंभात की खाड़ी जाके गुजरात में गिर जाती है। सहायक नदियों से प्रश्न आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कि हाँ, मन तो कुछ जैसे कोई आपको और कोई चीज़ परोस दी लेकिन आपका मन है कि वैसे हमें मावा चाहिए, ठीक है, तो वैसे हमें मावा चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, आपने काजू कतली लिया है तो काजू कतली खा लेंगे, ठीक है, वैसे हमें मावा चाहिए। तो वैसे वेतरक, से सेई, है से हतमती, में से मेशवा, माँ से मानसी माजम और वा से वाकल, दैट शिट, ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं, वैसे हमें मावा चाहिए। और एक नोट साइड में लिख लेना, ये जितने भी नोट होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। राजस्थान की वह नदी जो मुख्यतः गुजरात में बहती है, देख लो भले 416 किलोमीटर है, मात्र 45 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, बाकी तो लगभग पूरी गुजरात के अंदर है, ठीक है, मुख्यतः गुजरात के अंदर बहती है। फिर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है भाई अंतः प्रवाही नदियाँ, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ नदियाँ हैं जो अपने अंतः प्रवाही जो हमारे राजस्थान की राजस्थान में बहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना है। ट्रिक है कि एक काका था, ठीक है ना, रूपा काका, रूपा काका के बाण से घर का अंत हो गया। रूपा काका ऐसे ही थोड़ा सटकेल था और बाण मारा तो घर के कोई सदस्य की मौत हो गई, घर का अंत हो गया, ठीक है। तो रूपा काका के बाण से घर का अंत, अंत से ट्रिक के काम आ जाएगी, अंत से हो जाएगी अंतः प्रवाही नदियां, क्योंकि मैंने कहा था ना अपने ट्रिक की खास बात होती है कि जो ट्रिक है वो है किसकी वो भी तो पता चले ना। तो अंत से अंतः प्रवाही नदियां हो जाएगी, तो कौन कौन सी है, रूपा रेल वेरी इंपॉर्टेंट है, का से कांतली, का से काकनी या काकनी, बाण से बाणगंगा, से साबी और घर से गग्गर, बस ये अंतः प्रवाही नदियां हैं, ठीक है। अगर आप गग्गर का देखा जाए तो अरब सागरीय में भी आ जाती है, अरब सागरीय वैसे ही है, अभी आगे लिख लूंगा, अंतः प्रवाही नदियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गग्गर नदी है, गग्गर काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गग्गर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। देखो क्या क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा चंबल, लूणी, गग्गर, और अभी मैंने पीछे एक आदि और ली थी, कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट है उनको तो खास तौर से पूरा पढ़ना है, बाकी वैसे सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे हिसाब से तो सारी पढ़ लेना चाहिए, वेरी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो हालांकि रीट में और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड थोड़ा और डीप पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो थोड़ा अलग लेवल होगा, बिल्कुल डायग्राम वायग्राम बना के आराम से टाइम लगा के करेंगे अपन, वो खैर आगे की बातें हैं। लाइव क्लासेस रखेंगे आपकी रीट वगैरह में, बिल्कुल एक एक सेशन रखेंगे, कम से कम नदियाँ भी 5-6 वीडियो बनाऊंगा नदियों का तरीके से, और वो भी लाइव। तो गग्गर नदी जो है वो उसका उद्भव हुआ था कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, HPA जो शिमला के पास में ही है, हिमाचल प्रदेश कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, शिमला के पास में, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड।
अब बात आती है उपनाम। इसके उपनाम बहुत बार पूछे गए हैं। सरस्वती इसका प्राचीन नाम है। इसको मृत नदी भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी अपना आगे जाके खत्म सी हो जाती है, पानी सूखा हुआ मृत नदी है, नट जाती है जब मर गई, मतलब पानी नहीं चल रहा था, अपन कोई कहते हैं ना अरे यार पानी पहुंचा नहीं, नट गई है, तो नट नदी है। ठीक है, दृष्टवती है, सोता नदी है, राजस्थान का शोक भी कहते हैं इसको, ये अपडेट है लिख लेना ना, राजस्थान का शोक है घग्गर। हालांकि अपन जब पढ़ेंगे बंगाल का शोक, बिहार का शोक, वो है राजस्थान। जब इंडिया की नदियां पढ़ेंगे जो 11-12 मैंने आपको पढ़ाई थी, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अपोहा क्षेत्र कैचमेंट एरिया है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, नया जिला बन गया अनूपगढ़, ये इनका अपोहा क्षेत्र हो गया। संगम वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जा, फोर्ट अब्बास जगह पड़ती है पाकिस्तान में, वहां पर जाके मिलती है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, इसको पाकिस्तान में जब ये थोड़ी सी बहती है तो इसको कहा जाता है हकरा। ठीक है ना, यहां पर तो अपने यहां पर तो इसका नाम घग्गर है, लेकिन पाकिस्तान में जाके हकरा नाम हो जाता है इसका। और हिमालय से राजस्थान में आने वाली, गजब का फैक्ट है, हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, लिख लेना इसको अभी। फिर है कांतली नदी, बस उद्गम इंपॉर्टेंट है, खंडेला पहाड़ी, सिक्कर, अपोहा क्षेत्र, सिक्कर, झुंझुनू, नीमका थाना, और इसको अपन तोरावाटी भी कहते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी ये ना आके सिर्फ तोरावाटी आ जाए तो कांतली नदी तोरावाटी है। बाणगंगा वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटपुतली बहरोड, नया जिला हो गया ना, कोटपुतली बहरोड जिले में बेराट व अरुणा सागर की पहाड़ियां, हालांकि पास्ट में जयपुर था तो कभी कभी जयपुर भी आ जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अपोहा क्षेत्र है, जयपुर ग्रामीण से होते हुए, दौसा से होते हुए भरतपुर तक ये जाती है और फाइनली जाके फिर यूपी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। एक तरीके से अरब सागरीय अपोहा तंत्र की नदी बन गई। ठीक है, उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, खंडित नदी, रुंडित, सॉरी, अर्जुन की गंगा है, ताला नदी, रुंडित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना मतलब पूरी जहां पर इसका संगम है उसमें पहुंचती नहीं, उससे पहले ही पानी सूख जाता है, तो रुंडित है ये। ठीक है, हालांकि ये दर्जा इसको 2012 में मिला था बाणगंगा को, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो ये पानी पहुंचता था, बट 2011-12 में जब पानी नहीं पहुंचा उसके बाद में इसको कहा गया कि 2-3 साल लगातार ऐसी हो रही है, इसको रुंडित नदी बोल दिया जाए, तो ये इसको दर्जा 2012 में मिला। ये रुंडित मतलब पूरी अपने जहाँ पर संगम है वहाँ पर नहीं पहुँचती। साबी, साबी का उद्भव सेवर पहाड़ी, जयपुर ग्रामीण है भाई। अपोहा क्षेत्र, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खैरतल, तिजारा, ये नए जिले हैं, मैंने अपडेट कर दिए हैं। अंतिम बिंदु इसका लास्ट कहाँ तक खींचती है अपना ये पूरा, तो गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा तक खींच पाती है, उसके बाद में मामला बंद है इसका। और अच्छा, जो अपन पढ़ेंगे भाई, आपको 1-2 दिन मिलने वाली है प्राचीन सभ्यताओं का सेशन। प्राचीन सभ्यता जो कि जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुरा, वो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के ऊपर ही है। ठीक है, ठीक है। काकणी या काकनी नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका उद्भव जो है वो कोठरी गांव जैसलमेर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है कि इसका पानी, जब बरसात का पानी बहुत इकट्ठा होता है, मीठा पानी होता है, इसलिए इसको मसूरदी भी कहते हैं, वहां पर लोकल स्थानीय नाम है। एग्जाम प्रश्न आया हुआ है कि किस नदी का नाम मसूरदी है, तो जैसलमेर वाली है वो कोठरी गांव। काकनी या काकनी नदी को मसूरदी भी कहते हैं। इसी काकनी या इस पर जब तो बुज झील भी बनी हुई है, तो जैसलमेर में काकनी नदी पर स्थित मीठे पानी की एक झील है, छोटी सी बुज झील। वही बुझने वाली है क्योंकि वहां पर कब कहाँ बारिश होती है, साल में एक बार बारिश मुश्किल जैसलमेर में होती है। रूपा रेल या वराह नदी अभी जो पड़ी अपन है। उदयनाथ पहाड़ी, अलवर, सरिस्का अभ्यारण्य जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया ना, बस उसके पास में, वहां से उद्भव है, लगभग उसके पास ही है। अलवर भरतपुर में ये बहती है। मोती झील भरतपुर में इस नदी पर बना हुआ है ना। ये मोती झील एक बांध मान लीजिए जो भरतपुर की, जिसको भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सुजान गंगा, ये एक लिंक या चैनल है जो लोहागढ़ व मोती झील को आपस में जोड़ता है। लोहागढ़ जो है उसके आपको पता है, उसके चारों ओर जो खाई है 60-80 फीट चौड़ी, उसमें पानी भरा जाता था इससे। वो कह रहे अपन जब दुर्ग पढ़ेंगे तब ये बातें और पढ़ लेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक आधा। एक तो ये कि चूरू, बीकानेर और फड़ौदी ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है, कोई नदी है ही नहीं। ठीक है, चूरू, बीकानेर और फड़ौदी नया जिला बन गया, कोई मतलब नदी नहीं है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तब चंबल है, लेकिन वापस आओ, लेकिन ये रही। लेकिन पूर्णतः वह केवल सबसे लंबी पूछे या सर्वाधिक कैचमेंट एरिया जलग्रहण पूछे तब बनास है। ये दोनों में फर्क है, इसलिए मैं दोनों को पास पास लिखा है। इतना सा है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। ठीक है, 1051,322 राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में पूर्णतः जो 512 किलोमीटर में देखा था, वह केवल सबसे लंबी नदी तो बनास है। ठीक है ना,
बिल्कुल। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली कौन कौन से, अंतर्राज्य का मतलब है आपस में दो राज्यों में, राजस्थान और एमपी बाउंड्री बनाती है, वो एकमात्र नदी है चंबल। और नदी न्यूनतम सबसे कम नदी वाला अगर संभाग पूछे तो वो है बीकानेर, और सबसे ज्यादा वाला कोटा। हाँ ये रहा, सर्वाधिक नदी वाला सर्वाधिक हुआ है कोटा, और सर्वाधिक नदी वाला जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक बांध अगर बने हुए तो चंबल नदी पर बने हुए, जो मैंने आपको बता दिया, गांधी को राजी करो, ठीक है, ओके। ये फैक्ट यहां तक हुए। इसके बाद में सुनो, ये जो दो नोट है, ये दो नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि लंबाई के हिसाब से नदियों को व्यवस्थित करो, ये आ सकता है। जैसे वो नंबरिंग होती है ना, फर्स्ट सेकंड, है ना, ऐसे क्वेश्चन में जो आता है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो उसमें ट्रिक है, सीएम बना लूणी को, लूणी जो उसको मुख्यमंत्री बना दे सीएम, तो सीएम बना लूणी को, ये लंबाई के हिसाब से है। सी का मतलब चंबल, मैं का मतलब माही, बना से बनास, लूणी से लूणी, तो चंबल, माही, बनास और लूणी, ये चार नदियां हैं लंबाई के हिसाब। सबसे बड़ी चंबल, फिर माही, फिर बनास, फिर लूणी, ये बड़े से छोटा क्रम है, ठीक है, लंबाई के हिसाब से। तो ये हो गया। उल्टा है, अपवाह क्षेत्र का मतलब है कैचमेंट एरिया, कितने जिलों में बहती है। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से बना लूणी को सीएम, बना लूणी को सीएम, मतलब ये जो बना है और ये लूणी, ये सबसे पहले आ जाए, थोड़ा इधर आ जाएगा बस। बाकी ट्रिक वो क्यों है, सीएम बना लूणी को लंबाई के हिसाब से, बना लूणी को सीएम वो है अपवाह क्षेत्र के हिसाब से। मतलब बनास सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है, फिर लूणी का है, फिर चंबल का, फिर माही का, ये अपवाह क्षेत्र के हिसाब से, मतलब कितने कितने जिलों में बहती है उस हिसाब से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों प्रश्न इतनी बार पूछे गए हैं। तो ये था भाई छोटा सा प्यारा सा सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करना, ठीक है। छोटा सेशन रखा है मैंने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका रिवीजन हो गया होगा, बहुत शानदार, सुपर डुपर। इतना तो याद करना ही पड़ेगा। फिर रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ज़्यादा तूफानी तरीके से पढ़ेंगे अपन। लेकिन हाँ, बीएसटीसी, सीईटी, पीटीईटी, राजस्थान एलडीसी, इनमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ढंग से पढ़ लेना। अभी एक इंग्लिश का सेशन भी आएगा, उसको भी देखना। बाकी कल 3 लाइव टेस्ट होंगे, सुबह 6 बजे तो है ही है, उसके बाद में शाम को 4 बजे भी है। ध्यान रखें, रीजनिंग का भी, राजस्थान जीके का भी। टाइम दोनों का सेट कर देंगे, 4 या 5 रहेगा, वो देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ में, ओके।